नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आखिर ऐसे क्या वजह है कि लालू प्रसाद यादव लगातार पप्पू यादव और उसी के साथ साथ कन्हैया कुमार पर इतने हमलावर हैं? आखिरकार वजह क्या है कि इस तरीके से इन दोनों को ही मुख्य धारा में आने से, राजनीति में चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज विस्तृत चर्चा करेंगे। जिस तरीके से आपको मैं याद दिला दूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में कन्हैया कुमार बेगूसराय से लड़ रहे थे। उस समय बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह प्रत्याशी थे और वहां पर आरजेडी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया और इसकी वजह से कन्हैया कुमार उतने ही मतों से हारे जितने मतों से आरजेडी के प्रत्याशी ने वोट काटे थे। तो ऐसे में बात स्पष्ट है कि लालू यादव ने वहां पर अपना चुनावी बिसात बिछाया और उसकी वजह से कन्हैया कुमार को भारी नुकसान हुआ। क्या वजह थे कि कन्हैया कुमार के साथ ऐसा किया गया? दरअसल बिहार में युवा चेहरों की बहुत कमी है, युवा चुनिंदा चेहरे हैं। चिराग पासवान है, तेजस्वी यादव हैं और कन्हैया कुमार हैं। अब ऐसे में इन युवा चेहरों के बीच में जो होड़ लगी हुई है, उसमें लालू प्रसाद यादव हमेशा चाहते थे कि उनके ही बेटे बिहार में एक चेहरा बने और इस चक्कर में जिस तरीके से कन्हैया कुमार को रोका गया, क्योंकि देखिए कन्हैया कुमार कोई आम खिलाड़ी नहीं है। कन्हैया कुमार जिस तरीके से बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते हैं, अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल्स को उन्होंने जिस तरीके से ललकारा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को ललकारा, तो ऐसे में जो छवि है कन्हैया कुमार की वो बहुत ही साफ और बहुत ही तेज तर्रार है और इस वजह से लालू प्रसाद यादव ने कन्हैया कुमार के अस्तित्व पर एक गहरा बादल कहीं ना कहीं डाल दिया, जिस वजह से कन्हैया कुमार जो है वो फिलहाल बैकफुट पर चल रहे हैं। अब बात करते हैं पप्पू यादव की। आखिरकार वजह क्या है कि पप्पू यादव जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से पूर्णिया से, मधेपुरा से, सुपौल से अपने प्रत्याशी के साथ चुनाव लड़ना चाह रहे थे। पप्पू यादव जीत के भी आ सकते हैं क्योंकि पप्पू यादव वो चेहरा नहीं है जिसे किसी दल की जरूरत है जीतने के लिए, क्योंकि पप्पू यादव अपने आप में एक चेहरा है। वो चाहे तो वो निर्दलीय भी जीत करके आ सकता है, क्योंकि इस तरीके से उन्होंने अपना अस्तित्व जो है वो वहां पर उस क्षेत्र में, सीमांचल के क्षेत्र में बनाया है। सीमांचल के क्षेत्र में मजबूती के साथ वो अपनी पकड़ भी रखते हैं। और आपको ये भी बता दें कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन फिलहाल छत्तीसगढ़ से MP हैं और सांसद होने की वजह से सभी सांसदों में, जितने सांसद बिहार से हैं उनमें दिल्ली में रह रहे सभी सांसदों में सबसे ज़्यादा आज भी जनता की सेवा या जनता का मदद जो है वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव करते हैं। और इसी वजह से साफ स्पष्ट है कि पप्पू यादव जो है वो एक बड़ा चेहरा बन करके उभर रहे थे। कांग्रेस में एक अच्छी छवि के नेता की कहीं ना कहीं तलाश थी और इसको पप्पू यादव पूरा कर सकते थे और इस वजह से पप्पू यादव को रोक दिया गया। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि अखिलेश प्रसाद सिंह, जो कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके साथ समस्याएं क्या हैं? दरअसल लालू प्रसाद यादव को फोन करके सोनिया गांधी को कहना पड़ता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा का टिकट दे दीजिए। तो ऐसे में जब खुद ही लालू यादव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की पैरवी करते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष क्या हैसियत रखता है लालू प्रसाद यादव से बेबाकी के साथ, मजबूती के साथ सीट मांगने के लिए? वो तो वहीं पर सरेंडर हो जाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि उनको राज्यसभा का टिकट दे दीजिए और उसके बदले में बिहार विधान परिषद में कोई भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली। तो ऐसे में जब पर्सनल समझौते होने लगते हैं तो ऐसे में साफ स्पष्ट दिखता है कि कांग्रेस का छवि जो है वो बिहार में कहीं ना कहीं जो है वो बैकफुट पर जा रहा है और पप्पू यादव के कांग्रेस में जाने से इस छवि को मजबूती मिलती। लेकिन अब की बार पप्पू यादव को ऐसा कुछ नहीं करने दिया जा रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि सोनिया गांधी चाहती तो फिर कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव को पूर्णिया से लड़ने का या फिर प्रत्याशी बनाने की बात रख सकती थी, लेकिन सोनिया गांधी को इस बात का पता है कि 26 साल से पुराने राजद के साथ इस रिश्ते को इतनी आसानी से 1-2 सीट के चक्कर में नहीं गंवाया जा सकता। साफ सोनिया गांधी ने फोन करके कहा कि भले 1-2 सीट गंवा दी जाए, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लालू यादव से कोई भी जो समझौता है वो कहीं ना कहीं टूटना नहीं चाहिए, बात बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि संकट के समय में लालू यादव इकलौते व्यक्ति थे जिसने भाजपा का पुरजोर विरोध किया और सोनिया गांधी के साथ अपनी जो वफादारी थी वो साफ दिखाई है। तो ऐसे में अब आला कमान भी ज़्यादा सोच नहीं रहा है।
इधर बातें चल रही थी कि भागलपुर सीट से कहीं जो कन्हैया कुमार है उनको उतारा जा सकता है, लेकिन साफ स्पष्ट कह दिया गया है कांग्रेस के आला कमान से कि लालू यादव से फिलहाल कोई बैर नहीं रखना, क्योंकि लालू यादव ने अपना 26 साल से जो ये रिश्ता है वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ दिखाया है। आपको बताते हैं कि इस 26 साल के रिश्ते में कैसे उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 1998 में लोकसभा चुनाव हुए और उस दौरान आरजेडी ने 17 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस 4 सीटों पर जीत करके आई थी। फिर उसके बाद 1999 में फिर चुनाव हुए और उस समय राजद ने 7 सीटें जीती और उसके बाद कांग्रेस 2 पर सिमट गई। अब 2004 में फिर से जब लोकसभा चुनाव हुए, मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उस दौरान आरजेडी 22 सीटों पर चुनाव जीत करके आई थी। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से 22 सीटों पर जो जीत है वो कहीं ना कहीं राजद ने दर्ज की थी। मगर ऐसे क्या समीकरण बदले कि 2019 में आते आते ये पार्टी 0 सीटों पर सिमट करके रह गई। देखिए, जो 2004 में 22 सीटों पर था वो 2019 में भाजपा की लहर में कांग्रेस भी धराशायी हुआ और राजद भी धराशायी हुआ। कांग्रेस के सिर्फ एक ही सांसद चुन करके आए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मतलब दुखड़े के भी समय में सोनिया गांधी का साथ जो है वो कहीं ना कहीं ये छोड़ते हुए नहीं नजर आ रहे थे और इस वजह से सोनिया गांधी ने कहा कि रिश्तों को हम कमज़ोर जो है वो नहीं करेंगे, भले 1-2 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को हारनी भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह और लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं लालू यादव के शिष्य हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, क्योंकि वो पहले राजद में ही थे, राजद से और राजद में रहते हुए राज्य मंत्री भी बने थे। तो जब वो कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस को उनको आला कमान जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो उसके बाद से लालू प्रसाद यादव हर तरफ से राजनीति चला रहे हैं, कांग्रेस भी चला रहे हैं। अब पप्पू यादव अगर चले जाते हैं मुख्य भूमिका में तो फिर लालू यादव क्या करेंगे? जिस तरीके से पकड़ पप्पू यादव का है तो पप्पू यादव को बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जाप के आगे कुछ भी है, कांग्रेस बहुत बड़ी चीज़ है। अब ऐसे में ये भी देखने वाली बात है कि बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि पप्पू यादव 4 अप्रैल को निर्दलीय चुनाव का जो नामांकन है वो भर सकते हैं। क्या कुछ होगा ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, लेकिन यही वजह है कि बिहार में 2 बड़े चेहरे फिलहाल राजनीतिक उतार चढ़ाव में बैक फुट पर नजर आ रहे हैं। एक कन्हैया कुमार तो उम्मीद ही छोड़ चुके हैं सीट का। कन्हैया कुमार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है जिस तरीके से उनके खिलाफ चुनावी बिसात बिछाए गए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।